नवेल्नी की मौत पर रूस में गुस्सा इस वक्त देखने को मिल रहा है। नवेल्नी को रूसी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नवेल्नी के समर्थन पर हिरासत में महिला पत्रकार भी सामने आ गई। डिटेन किया गया एक महिला पत्रकार को। रूसी लोगों में आक्रोश है नवेल्नी की मौत को लेकर, इसलिए श्रद्धांजलि देने के लिए बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर लोग बाहर निकलकर सांत्वना दे रहे हैं। नवेल्नी की मौत पर एक तरह से गुस्सा लोगों में इतना ज्यादा भड़का है कि रूस में इस तरह प्रदर्शन हो रहा है। और नवेल्नी की मौत पर पूरी दुनिया में आक्रोश दिख रहा है। अर्जेंटीना में नवेल्नी को श्रद्धांजलि दी गई। बुल्गारिया में रूसी दूतावास के सामने विरोध हो रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग में सैकड़ों लोगों ने श्रद्धांजलि दी। ब्रिटेन में रूस के खिलाफ भारी गुस्सा नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, इस नाराजगी की, इस गुस्से की, इस प्रोटेस्ट की, श्रद्धांजलि सभाओं की, हर तरफ इस घटना के बाद से ऐसी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। और अब आपको बताते हैं कि नवेल्नी की मौत पर उनकी मां ने क्या कुछ कहा है, नवेल्नी की मौत का सच क्या है और उनकी तरफ से, उनकी मां की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई। मैं कोई संवेदना नहीं चाहती, हमें 12 तारीख को अपने बेटे को जेल में देखा, ये कहा गया उनकी मां की ओर से, उनकी माताजी की ओर से। हम नवेल्नी से उस दिन मिलने गए थे, वो जीवित थे, स्वस्थ थे और खुश थे। ये देखिए, हम उनका बयान आपको बता रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा है। ये जो एलेक्सी नवेल्नी है, उनकी मां है। हमने 12 तारीख को अपने बेटे को जेल में देखा, यानी वो मिलने गए, हम नवेल्नी से उस दिन मिलने गए थे और उन्होंने उनके एक्सप्रेशन नोटिस किए। वो जीवित थे, स्वस्थ थे, खुश थे। बिल्कुल। ल्यूडमिला नवेल्नी जो एलेक्सी नवेल्नी की मदर हैं, उनका ये सब कुछ कहना है। तो मनीष, अब सवाल यही है कि परिवार के लोग, खासकर अगर उनकी मां की बात करें, वो तो शक जाहिर कर रही हैं, और अगर परिवार का कोई भी व्यक्ति ये शक जाहिर कर रहा है मनीष, तो इस पर जांच तो पुतिन सरकार को ही करनी होगी कि हुआ क्या। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और जेल प्रशासन का कहना यही है कि नवेल्नी मौत से कुछ देर पहले वो टहल रहे थे, खाना खाकर टहल रहे थे, जब वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़े और फिर डॉक्टर ने उनको ठीक करने की कोशिश की, लेकिन रिवाइव नहीं कर पाए। और खबरें ये है कि नहीं, लेकिन मनीष, ये तो जेल का कहना है, ये क्या केस स्टैंड अलोन केस है? क्योंकि अगर एक सीरीज हो रही है, ऐसे लोग जो पुतिन के लिए क्रिटिकल थे या पुतिन की आलोचना करते थे, उनके सामने खड़े थे, एक के बाद एक, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, एक के बाद एक बड़ी संदिग्ध स्थितियों में उनकी मौत हो जाती है। और कुछ लोग तो बार बार खिड़कियों से गिरकर उनकी मौत होती है, होटल के कमरे से बाहर गिर के मौत होती है। दो केसेस ऐसे आ चुके हैं। क्या ये एक सीक्वेंस नहीं नजर आ रहा है और इससे सवाल नहीं बनता है? जी हाँ, बिल्कुल बनता है। दिलचस्प बात यही है कि पुतिन के जितने भी दुश्मन हैं, पुतिन के जितने भी क्रिटिक हैं, उनमें ज़्यादातर जो है उनके मौत की वजह जो है वो होती है कि वो खिड़की से, बालकनी से, पहली मंजिल से कूद जाते हैं और कहा जाता है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, उनको जीने की इच्छा खत्म हो गई। तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प बात है कि पुतिन के जितने भी क्रिटिक हैं, दुश्मन हैं, वो जीने की इच्छा खत्म हो जाती है और वो कूद कर सुसाइड कर लेते हैं। तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ये समझ जाना कि आखिर क्यों, कैसे हुआ। लेकिन कम से कम नवेल्नी के केस में चूंकि 24 घंटे पहले का वीडियो देखकर ये लगता है कि बहुत ज्यादा टॉर्चर की स्थिति में नहीं है या वो बहुत बीमार नहीं है, तो वैसी स्थिति में जिस तरह से ब्लड क्लॉटिंग की बात रूसी प्रशासन रख रहा है, वैसे में तो अचानक से ये मौत कैसे हो सकती है? कई सवाल खड़े होते हैं मनीष, जो आपने कहा, और इस मामले में ये जो सीक्रेसी है या रहस्य है वो गहराता जा। मनीष, आपके पास आएंगे, जरूर पूछेंगे कि रूस में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या इस बात को लेकर क्या इन्वेस्टिगेशन होगा। फिलहाल आपका शुक्रिया, आगे आपसे बात करेंगे। नवेल्नी की मौत किसने क्या कुछ कहा है, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं। नवेल्नी की मौत के लिए पुतिन ही जिम्मेदार हैं, ये जो बाइडेन की तरफ से कहा गया। 2 टूक अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से पुतिन के शासन की भयानक प्रकृति पर संदेह नहीं करना चाहिए, ये डेविड कैमरन की तरफ से कहा गया, जो कि यूके के विदेश मंत्री हैं। ये हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा नवेल्नी की मौत पर पुतिन के शासन की वास्तविकता को दिखाती है, स्टीफन सेजॉन की तरफ से कहा गया, जो कि फ्रांस के विदेश मंत्री। तो अलग अलग मुल्क प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, बहुत सारे सवाल हैं। रूस को उनकी मृत्यु पर सभी गंभीर सवालों के जवाब देने होंगे, ये कहना है स्टोल्टनबर्ग नाटो चीफ का। और साथ ही नवेल्नी एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक रूस के प्रतीक थे, यही कारण है कि उन्हें मरना पड़ा, ये कहना है एनालेना बेरेबॉक, विदेश मंत्री हैं ये जर्मनी की, उनकी तरफ से, बेरेबॉक की तरफ से ये बातें कही गई हैं। पुतिन को अपने ही लोगों से असंतोष, ज्यादा डर किसी चीज से नहीं लगता, उर्सुला वॉन का ये कहना है। उन्होंने भी कहा, ये अध्यक्ष है यूरोपियन कमीशन की। तो इस तरह के बयान, इस तरह की प्रतिक्रियाएं पूरी दुनिया से अभी तक आई हैं इस घटना को लेकर।